नमस्कार जय हिंद दोस्तों। वायुमंडल की संरचना से संबंधित प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओजोन परत है जो ये परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व है, यहाँ तत्व से मतलब है दोस्तों सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में सर्वाधिक। इसकी प्रतिशतता 78% है लगभग। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा लगभग 0.03% है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षोभमंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन परत मिलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा समताप मंडल में सबसे अधिक ओजोन परत मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा 0.0%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है लगभग। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों लगभग 21% है दोस्तों, 21% है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा 78%। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली गर्जना, बादलों का बनना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आता, ये सब क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ये आयन मंडल में होते हैं दोस्तों। जितने भी सैटेलाइट हैं जो हम घर में डिश वगैरह देखते हैं, एंटीना से टीवी वगैरह देखते हैं, तो इनके जितने भी उपग्रह लगे हैं सारे आयन मंडल में लगे हुए हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व। हमारा अगला प्रश्न है, शांत पट्टी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शांत पट्टी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो इसमें कारण पूछा दोस्तों किस कारण गर्म होता है? तो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा यह गर्म होता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी से विकिरण द्वारा। सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पे, वो पृथ्वी पे टकरा के वापस वायुमंडल की ओर जाती हैं, इसी से वायुमंडल गर्म होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी से विकिरण द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। अभी इन पांचों मंडल का सारांश है दोस्तों। सबसे पहला मंडल है सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल। इस मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर होती है लगभग। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बारिश, आंधी, तूफान इसी मंडल में होते हैं।
इस मंडल को संवहन मंडल और अधो मंडल भी कहते हैं। हमारा अगला मंडल है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। सब समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें ताप समान रहता है दोस्तों। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है और विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। हमारा अगला मंडल है ओजोन मंडल। यह समताप मंडल का ही भाग है दोस्तों। ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को संचित करती है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाप्सन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो डाप्सन प्रणाली है दोस्तों। यह धरातल से 32 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित है ओजोन मंडल। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस से होता है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ये गैस जो जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, एसी है, उनसे जो निकलने वाला है उसी से ये गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। अगला मंडल है आयन मंडल। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। ये सभी प्रकार के संचार उपग्रह इसी मंडल में होते हैं दोस्तों। और पांचवा मंडल है जो सबसे ऊपर का है बहिर्मंडल, जिसको बोलते हैं। धरातल से 640 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर का जितना बड़ा जो भाग है ब्रह्मांड का, वो बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बहुत प्रधानता है। सबसे ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन है इसी मंडल में। यह था हमारा वीडियो दोस्तों वायुमंडल की संरचना से संबंधित।